इतना वक्त क्यों गवा दिया। ये तो बिजनेस बहुत अच्छा है। हमने तो बिना वजह से सोच सोच ली कि हमें ये क्यों नहीं करना चाहिए था, क्यों हम लोग अपने आप को रोक रहे थे। तो ये बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती है। शुरू में आपको लगता है अरे यार ये हमने क्या कर लिया, लेकिन जैसे जैसे आप करते रहते हैं आप अंदर से प्योर होते चले जाते हैं। क्यों होते हैं प्योर हमारे में? क्योंकि जब आपके साथ दूसरा एक फैमिली जुड़ती है या दूसरा कोई फ्रेंड जुड़ता है या दूसरे लोग जुड़ते हैं, तो आप अगर अच्छे नहीं भी है तो अच्छे बन जाते हैं। ये सारा एसोसिएशन का खेल है। प्लस इसमें मेंटरशिप है। मेंटरशिप इतनी कमाल मेंटरशिप मिलती है जहाँ पर आप अपने माता पिता से सिर्फ जन्म लेते हैं, लेकिन जब हम सीखते हैं तो वो बाहर के एनवायरनमेंट में जाके सीखते हैं। भले ही आपके पेरेंट्स टीचर है, प्रोफेसर है, लेकिन हम जब एडमिशन लेते हैं तो दूसरे स्कूल या कॉलेज में जाके लेते हैं। क्यों सिखाता है हमें? हमें बाहर का वातावरण क्या सिखाता है? हमें तो सिविलाइजेशन सिखाता है। सभ्यता का पहला स्तर जो होता है वो हमें सिखाता है। दूसरा हाव भाव, व्यवहार, और हमारी थोड़ा सा पढ़ाई कि हमें क्या नहीं करना चाहिए वो भी हम बाहर जाके सीखते हैं। तो एमवे में एक आपको एक कंप्लीट एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पर आपको प्रोडक्ट प्रोडक्ट के साथ आपको ट्रेनिंग, आपको जानकारी प्लस पैसा। तो अगर आप एमवे बिजनेस कर रहे हैं तो ये सोच लो कि आपने अपने आप को तो फ्री किया ही है, लेकिन अपनी आने वाली जनरेशन को भी आपने फ्रीडम की तरफ लेके जा रहे हो। जैसा कि एमवे के 4 फंडामेंटल्स हैं: फ्रीडम, होप, फैमिली एंड रिवॉर्ड। ये चारों फंडामेंटल प्योर है कि जो हर एक चीज उस चीज से जोड़ती है जो इस यूनिवर्स को हमेशा जरूरत रहती है। फ्रीडम, हर पक्षी, हर प्राणी और हर इंसान फ्रीडम की तरफ देखता है, लेकिन परिस्थितियां उसको बांध के रखती है जिसकी वजह से वो फ्रीडम नहीं ले सकता। लेकिन जब हम एंगल बिजनेस करते हैं तो ये फ्रीडम हमें देता है। प्लस यहाँ पे हमें होप मिलती है, कुछ ना कुछ होप मिलती है। बाहर आप जॉब पे जाओ, आपको जॉब पे कोई होप नहीं देगा। सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अब वो फॉलो करते करते कब रिटायर हो जाते पता ही नहीं लगता। ये बिजनेस आपको होप देता है, हर लेडी को एक उम्मीद देता है। हर लेडी का एक वो सपना जगाता है जो कभी वो सोचती थी अकेले बैठे हुए, मैरिज से पहले, स्टूडेंट लाइफ में या कॉलेज लाइफ में। तो यहाँ पर वो होप को आप एक आकार दे सकते हो, आप उसे एक उड़ान दे सकते हो। तो वो भी आपका सपना एंड पूरा करता है। प्लस यहाँ पे फैमिली की बात होती है, और वो बिजनेस हमेशा ही अच्छा होगा जहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व हो। कभी भी आप जॉब पे अपनी पूरी फैमिली को लेकर नहीं जाते, क्योंकि वहाँ स्ट्रेसफुल लाइफ। और यहाँ पर हमने पहली शब्द ही हमने की है फ्रीडम की बात। तो यहाँ पर आप अपनी फैमिली को ऑटोमेटिकली ही इन्वॉल्व करोगे कि यहाँ फैमिली की फ्रीडम की बात होती है। और फैमिली और फ्रीडम दोनों ही मिलकर के एंजॉय करते हैं। तो ये फंडामेंटल से जो मैं एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है, इतने प्यारे डॉट्स हैं जो हमें कनेक्ट करते हैं हमारे अपने आप से, हमारे उस समाज से जो हम चाहते हैं उससे। प्लस जब हम ये तीनों चीज एक साथ पा लेते हैं हम रिवॉर्ड की तरफ चलते हैं। जब ये तीनों चीजें इतनी खूबसूरत है तो इसके रिवॉर्ड भी खूबसूरत ही होंगे, ऑब्वियस है। तो यहाँ पर रिवॉर्ड बहुत माइंड ब्लोइंग है। लेडीज के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। सबसे बड़ा रिवॉर्ड तो ये है कि वो अपने मन की बात कह सकती है, जो कभी बात अपने ससुराल में या अपने माता पिता के सामने नहीं बोल सकते। यहाँ पर है तो आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है कि बेझिझक बिना कुछ सोचे समझे भी आप इस विषय पे बात कर सकते हैं। बाकी जगह आपको सोचना पड़ता है, लोग जजमेंट करते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं क्या। बट यहाँ पे आपके मन की बात सुनी जाती है। तो दी बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है ना, आपको हैंडल का प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर आप अपने बारे में और अपने किए हुए काम को और अपने साथ लोगों के साथ जब काम करते हो आप उनके बारे में अप्रिशिएशन, वर्क एथिक और बहुत सारी बातें आप कर सकते हो। ये खूबसूरत प्लेटफॉर्म है। तो ये चार इम्पोर्टेंट जो फंडामेंटल्स हैं वो पूरे बिजनेस का सार है। वो ये सोचो कि आपके लाइफ के 4 पिलर हैं। इसी के ऊपर जब आप बिल्डिंग बनाते हैं तो जो इसकी डेप्थ है वो इतनी हो जाती है कि आप सोच नहीं सकते पीढ़ी दर पीढ़ी भी ये बिजनेस चल सकता है। क्योंकि आपने जब जो चीज बोई है उसी पे ही बिल्डिंग खड़ी होगी।
और जिस बिल्डिंग को आपने बनाया वो हमेशा के लिए रहेगी। तो हमेशा ये बिजनेस हमें सच्चाई का रास्ता दिखाता है, ईमानदारी का रास्ता दिखाता है। यहाँ एथिक्स की बात होती है, यहाँ फंडामेंटल्स की बात होती है। बाकी दुनियावी जितने भी बिजनेसेस हैं वहाँ इन सब चीजों से दूर है। वहाँ इन सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ पे कॉर्पोरेट की बात होती है, वहाँ पे लैडर्स की बात होती है। तो वहां पर जब कुछ चीजें मिस हो जाती हैं, तो यहाँ पर आप जब देखते हैं कि यहाँ पे फंडामेंटल्स इतने मजबूत है, तो बिल्डिंग अपने आप ही अच्छी होने लगती है। तो हम लोगों ने इस बिजनेस को जब बिल्ड करना शुरू किया, तो बच्चे छोटे थे, प्रोडक्ट कम थे, और हमारे पास समय कम होता था। लेकिन फिर भी हमने जब इस बिजनेस को करने की ठान ली, तो हमने सोचा इस बिजनेस को हम जरूर करेंगे। जहाँ पर इतने सारे एथिक्स हैं, वो बिजनेस को जरूर करना चाहिए। क्योंकि कोई भी कॉलेज, कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं बना जहाँ पर आपको फंडामेंटल सिखाए जाते हैं। कोई भी एथिक्स की बात नहीं की जाती, वहाँ पे सिर्फ दूसरे तरीके की पढ़ाई होती है। बट यहाँ पर वो सब चीजें सिखाई जाती है। इसीलिए बहुत सारी लेडीज यहाँ पे आके सेफ एंड सिक्योर फील करती है। इसीलिए वो यहाँ पर एक दूसरे की बात करते हैं, हम एनकरेजमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर हम किसी को भी हम डिमोटिवेट नहीं करते, किसी को डिग्रेड नहीं करते। यहाँ पर हम एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हैं, उनके बारे में हम अच्छा सोचते हैं। तो ये सब चीजें हमें रिवॉर्ड में मिली। तो ये रिवॉर्ड कहाँ मिल सकते हैं इतनी सारी चीजें। प्लस आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो सभी जगह है, मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं से ले रहे हो। लेकिन आप उनके साथ क्या आप संस्कार भी लेते हो? मगर एमवे बिजनेस के साथ साथ आप प्रोडक्ट जब यूज करते हो तो संस्कार भी मिलते हैं आपको। एक ऐसा सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट मिलता है जो आप कभी सोच नहीं सकते। हम प्राइस टैग पे देखते हैं एमआरपी कितना है, बट हम उस एमआरपी में अगर हम ये देख लें कि हमारी लाइफ कितनी सिक्योर हो सकती है, हमारी फैमिली कितनी अच्छी हो सकती है, अगर हम उसकी वैल्यू लगा सके, वो ज्यादा जरूरी है। बजाय इसके कि प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, बर्तन साफ करने वाला डिशवॉश कितने का है, एलओसी का प्राइस कितना है, आप उसका प्राइस मत लगाइए। आपको क्या मिलने वाला है उसका प्राइस लगाइए। दुनिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं, महंगे इंस्टीट्यूट पे क्यों एडमिशन लोग लेना चाहते हैं? कि कुछ तो बात है उसकी। हार्वर्ड की बात करते हैं तो टॉप में क्यों आ जाता है हार्वर्ड? क्यों आता है? क्योंकि वहां पे कुछ ऐसी वैल्यूज होती होंगी जो दूसरे कॉलेज में नहीं है। लोग जैसे इतनी सारी फीस दे करके, ऐसे ही हर एक क्लास का प्राइस है। अगर आप गरीब रहते हैं तो आप हमेशा जिंदगी भर प्राइस पे करोगे, कंप्रोमाइज का जो प्राइस है ना, हमेशा करोगे। लेकिन अगर आप सक्सेस हो जाते हो, सिर्फ 2 से 3 साल आप प्राइस पे करते हो। 2 से 3 साल अगर प्राइस पे कर ले तो आप हमेशा सारी चीजें इंजॉय कर सकते हो। तो मैं सोचती हूँ कि अमीर होना ज्यादा अच्छा है बजाय गरीब होने से। क्योंकि गरीब का गीत कभी खत्म नहीं होता, मैं गरीब हूँ। लेकिन अमीर हमेशा अमीर होकर के दूसरों को एक गीत सिखा सकता कि मैं अगर कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। ये गीत ज्यादा अच्छा है। तो जब हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे तो हमारी भी मेंटरशिप है। सुधा कपूर, विनोद कपूर जी ने मेंटरशिप दी है, तो मेरे चौटानिया जी ने हमें मेंटरशिप दी है। और उन्हीं की नजरों से हमने इस बिजनेस का विजन देखा, उन्हीं की नजरों से हमने इसको चलना सीखा। इस बिजनेस में बहुत सारी चीजें सीखी। धीरे धीरे हम लोग, धीरे धीरे इसमें हम ग्रो होते रहे, सीखते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। ऐसे करते करते हमें समय बीतता रहा, हमारी प्रोग्रेस होती रही। और मैं अपना जॉब भी करती रही, जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड किया। कभी ये नहीं सोचा कि चलो मैंने कभी मेरा माइंड में नहीं आया कि मेरे को जॉब छोड़ के करना चाहिए। मुझे लगा कि जॉब के साथ करने वाला काम है, क्योंकि रोज हमें 2 से 3 घंटे तो देने हैं। तो उसके लिए मैं सारा दिन अपना क्यों वो करूँ? तो मैंने सोचा जॉब के साथ अगर करूंगी तो मैं ज्यादा फ्रेश रहूंगी, तो मैंने इसको जॉब के साथ किया। टच वुड, हेल्थ भी अच्छी है और वेल्थ भी अच्छी है, प्लस सोशल सर्कल भी बहुत अच्छा है। दूसरा, आप अगर अच्छे इंसान हैं तो आप हर जगह अच्छा ही काम करोगे। अगर आप इस बिजनेस को जॉब के साथ करोगे तो आप अपने जॉब को और अच्छा करोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर संस्कार डेवलप होते हैं। यहाँ पे जो सीखी हुई चीज है आप अपने बिजनेस में भी अप्लाई कर सकते हो, अपने ऑफिस में भी अप्लाई कर सकते हो, अपने कलीग्स के साथ भी कर सकते हो। क्योंकि संस्कार हमेशा सब जगह ही चाहिए। सर्वव्यापी संस्कार होते हैं, कहीं भी चले जाओ। तो यहाँ पे जो चीजें सीखते हो आगे देते हैं। प्लस इसके जो प्रोडक्ट हैं, धीरे धीरे उनकी सारी ट्रेनिंग ली। पहले 6 प्रोडक्ट होते थे, 6 प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी हम लोग फिजिकल लेने जाते थे। फिजिकल लेने जाते थे, कभी कभी हम छुट्टी लेके ऑफिस से जाते थे सीखने के लिए कि प्रोडक्ट ऐसे कैसे हैं,
जो हमें डाइल्यूट करने पड़ते हैं और फिर हम इसको यूज करते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग होती थी, हम ट्रेनिंग सीखते थे। और ट्रेनिंग सीखते सीखते हमें प्रोडक्ट सारे अच्छे लगने लगे, हम अच्छे प्रोडक्ट हम यूज करते रहे, तो हमारी सारी चीजें अच्छी अच्छी चली गई। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि बहुत सारे लोग अपने बैंक ना भर के दूसरे का बैंक भरते हैं। क्यों? क्या आपसे अपने आप को प्यार नहीं है? क्या आप अपनी फैमिली से प्यार नहीं करते? अगर करते हैं तो प्लीज इस बिजनेस को करके देखो। साल से 2 साल तो करो, और उसी तरीके से करना जैसे अपने जॉब करते हो। तब आपको समझ में आएगा, अरे यार जो मैंने सोचा था वो बिल्कुल डिफरेंट था, और आज मैं जो कर रहा हूँ वो टोटल डिफरेंट है। तो ये आपकी मानसिकता को तभी चेंज करेगा जब आप इसे करने लगोगे। बाहर बैठ के, बाहर पूछ के आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते। ये बिजनेस बहुत कुछ सिखाता है। अभी श्वेता कितनी सारी ट्रेनिंग करती हैं, मैं देखती हूँ हर बार हर दिन उनकी कुछ ना कुछ ट्रेनिंग होती है। लोग सीख रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, और वो सीखते सीखते इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। हमारे जब समय था तो ये सब ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन आज बहुत सारी आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हो रही हैं, वर्चुअल ट्रेनिंग्स हैं, वर्चुअल मीटिंग्स हैं। आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, और अपने समय के साथ अपने अपने आप को कंफर्ट रख करके भी सीख सकते हैं। उस समय तो मैं एक बार घर से बाहर निकलते थे, फिर मीटिंग करते थे, सीखते थे, ट्रेनिंग्स करते थे, लेकिन आज तो सब चीजें ऑनलाइन है। ऑनलाइन बिजनेस तो बहुत बड़ा होना चाहिए। दूसरा, हम इस बिजनेस को करेंगे क्यों? वो हमारा ड्रीम होना चाहिए, क्यों हम अपने बिजनेस को करें, क्या हमारी जरूरतें हैं? बहुत सारी जरूरतें हैं, हम अपनी नौकरी से पूरा नहीं कर सकते, तो वहाँ लिमिटेशंस हैं। बट यहाँ पर आपको एक ऐसा अनलिमिटेड एनवायरनमेंट मिलता है, अनलिमिटेड अर्न करने का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप अपना चेक खुद लिख सकते हैं, खुद उसको अर्न कर सकती हैं। आप मैटर नहीं करता कि आप कितनी पढ़ी लिखी हैं, आप मैटर नहीं करता आप कॉलेज गई या नहीं गई, मैटर नहीं करता कि आप जॉब करती हैं या नहीं करती। मैटर ये करता है कि क्या अभी भी आपके सपने जिंदा हैं। अगर आपके अंदर वो सपने आपके आत्मा के साथ जिंदा हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए है। अगर नहीं है तो प्लीज कोशिश करो, और अगर करना चाहते हो तो अपने सपने जरूर निकालो। क्योंकि हम अगर अगर हम कहीं एक्स्ट्रा चलते हैं तो कोई कारण होता है, तो इस बिजनेस को करोगे तो क्यों करोगे, वो बहुत जरूरी है। बिना सपनों के बिजनेस करना मुश्किल है। क्योंकि जब हम बात करते हैं, अपने आसपास से बात करते हैं, आसपास की फैमिली से बात करते हैं, जब हम उन्हें हैंडल करते हैं, जब हम अपने थॉट शेयर करते हैं, तो बहुत सारे लोग आपको नेगेटिव भी मिलेंगे, पॉजिटिव भी मिलेंगे। तो अगर आपके सपनों में जान नहीं है तो दो लोगों से ना सुनी तो बैठ जाओगे। अगर लगा कि नहीं यार मेरे सपने मुझे पूरे करने हैं, तो दो क्या 100 भी मना करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि हमने 100 लोगों की ना सुनी, और उसमें से 3 ही लोग मिले हमें, और 3 लोग से हम लोग पहले ही 2 साल में हम एम्बेड चले गए थे। तो आपकी ना सुनने की ताकत को अगर बढ़ाना है, यहाँ पे गुरुकुल है, जहाँ पर गुरुकुल की सारी आपको, यहाँ पर आपको ऑडियोज भी मिलेंगी, वीडियोज भी मिलेगी। तो जब आप एमवे बिजनेस आपने साइन कर लिया, तो पहले तो एमवे के साइट पे जाकर एक्सप्लोर करो कि वहाँ पे है क्या क्या चीज। तो सबसे पहले आपने प्रोडक्ट एक्सप्लोर किए, होम केयर, पर्सनल केयर, आर्टिस्ट एंड आपका स्किन केयर है, आपका और बहुत सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जिसको आपने एक्सप्लोर किया, उसके बारे में पढ़ा, फीचर्स बेनिफिट वो पढ़िए। फिर पढ़ने के साथ साथ इसमें एक एकेडमिक भी है जो गुरुकुल के नाम से है। आप वहां पर जाकर के बहुत अच्छे स्पीकर को सुन सकते हो। जो आपके डाउट हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, वो सब उनके अंदर मिल जाएंगे, उसका सवाल आपको सबके अंदर सवाल मिलेगा। जिस भी प्रोफेशन से आप हैं, उसी प्रोफेशन के लोगों की उसमें ऑडियो और वीडियो भी है, आप उनको सुनो। हो सकता है आपको आंसर वहां से मिल जाए। अगर आप वाकई में कुछ ढूंढ रहे हो, तो ढूंढ सच में रहे हो, तो सब चीजें आसपास है। बस हमें राइट बटन दबाना है, और राइट चीज को हमें सुनना है। तो राइट बटन दबाया आपने, सारी चीजें आपको मिल गई। फिर आपने एक रोड मैप बनाना है कि मुझे कब कहाँ क्यों पहुंचना है, डेट डालनी है, फिर उसको आपने एक्शन प्लान में डालना है, आपको गोल बनाना है। आपका वीकली गोल भी हो सकता है, 15 डेज का भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। तो ये हम सब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बिजनेस की तरह चलता है। जितने भी आज की डेट पे कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, या फिर कोई भी, जितने भी ऑफिस चल रहे, बिजनेस चल रहे, वहां पर कुछ ना कुछ बिक रहा है, या तो प्रोडक्ट या सर्विस।
मार्केट में अगर आप डी मार्ट में जाते हैं, जो भी मार्ट में जाते हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट बिकते हैं। एमवे भी प्रोडक्ट बेचता है, लेकिन एमवे प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विस भी बेचता है, आपको एजुकेशन भी बेचता है। मार्केट के जितने प्रोडक्ट आप यूज करते हैं वहाँ सिर्फ प्रोडक्ट मिलते हैं, आपको वहाँ कोई एजुकेट नहीं करता, क्योंकि वहां पर आप एक कस्टमर हैं और यहाँ पर आप बिजनेस पार्टनर हैं। दोनों में कितना बड़ा फर्क है, नहाते वहां भी हो, नहाते यहाँ भी हो, लेकिन वहां का नहाने का पैसा पानी में चला जाता है और यहाँ का नहाने के बाद पैसा बैंक पे आता है। चॉइस आपकी है, कौन से साबुन से नहाना है, कौन से प्रोडक्ट यूज करने हैं जिससे पैसा हमारे बैंक में आएगा, या फिर हम कौन से प्रोडक्ट हमें यूज करने हैं जिससे दूसरे के बैंक में पैसा जाएगा। तो अगर आप चैरिटी कर रहे हो तो कमाने के बाद चैरिटी करो, गरीब रह के चैरिटी करने में मजा नहीं आता। तो यहाँ पर ये सब चीज आपको बहुत डिफरेंस लगेंगी। और गुरुकुल में जब आप देखते हैं कि वहाँ पे लेडीज की स्टोरीज है, उन्होंने कैसे कैसे किया, बहुत सारे हमारे अच्छे स्पीकर्स हैं जिनके बारे में आप सुनोगे। मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन आप वहाँ पे जाके खुद ढूंढो, मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लो, वहां भी आपको गुरुकुल मिलेगा। अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं तो वहां भी आप देख सकते हैं, कहीं भी बैठे हो, बिजनेस तो आपके हाथ में है। बिजनेस तो आपको इजीली आपको करने का तरीका मिल सकता है, लेकिन चाहत पहले है। अगर हमारी चाहत है तो हम इस बिजनेस को आराम से कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ये बिजनेस क्या, कोई भी दुनिया का कोई भी काम आपको भारी लगेगा। और दूसरी चीज एक और बता दें, इस बिजनेस से आसान बिजनेस मुझे धरती पर नहीं लगा। नौकरी में जाते हो, वहां पर भी आप कुछ ना कुछ पे करते हो और टेंशन लेते हो। और बहुत सारे बिजनेसेस हैं जहाँ पर आप ओवरहेड बहुत ज्यादा है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, टेंशन है, वर्कलोड है, वर्क मैन पावर की बड़ी टेंशन है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम्स है, इन्वेस्टर्स है, बहुत सारी चीजें हैं। और दुनिया का एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, बस आपको लोगों को सर्विस देनी है। प्रोडक्ट तो हमें दे देता है, सर्विस आप दे दो। अगर आप प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे हो तो सर्विस देना शुरू करो। अच्छी सर्विस किस प्रकार, कि आपने उनको हेल्थ के बारे में बताया कि आप एक अपनी अच्छी हेल्थ रख सकते हो, क्या मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। तो आपने आप जाके उन्हें ट्रेनिंग से कनेक्ट कर दिया, ट्रेनिंग से जैसे कनेक्ट किया, कोई मीटिंग में से कनेक्ट कर दिया, तो धीरे धीरे वो खुद समझेंगे, प्रोडक्ट वो अपने आप ले लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं तो कनेक्ट करना पड़ेगा। प्रोडक्ट अगर आपके सामने ऑर्डर आता है तो आप प्रोडक्ट दे दीजिए। तो दोनों ही चीजें आप दे सकते हो, प्रोडक्ट भी दे सकते हो, सर्विस भी दे सकते हो, लेकिन हमें सीखना होगा। बिना सीखे हम कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते। ये दुनिया का बड़ा बिजनेस है। क्यों है बड़ा बिजनेस, क्योंकि एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी कर सकते हैं। और हाँ, हम लोग इंडिया में जितने भी बिजनेसेस हैं, हम जो देखते हैं अपने आसपास, वो वहीं का वहीं उसी लोकल एरिया में ही बिजनेस करोगे, क्योंकि अगर तो आपने एरिया चेंज किया तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, वहां पे अलग से इन्वेस्टमेंट होगा। यहाँ पर आपने एक इन्वेस्टमेंट शुरू किया, उसी से ही आपने पूरे देश में बिजनेस फैलाया, उसी के जरिए बिजनेस फैलाया। क्या किया आपने, लोगों को सर्विस दी और उनको अच्छा रास्ता बताया। दूसरा, उनको गुरुकुल से कनेक्ट कर दिया, अच्छे प्रोडक्ट से कनेक्ट कर दिया, लोग अपने आप खरीदते हैं। आपको कोई भर भर के किसी घर पहुंचा नहीं पड़ा, लोगों को रजिस्टर्ड आईडी दे दो, अब अपने आप खरीदते हैं। लेकिन अच्छी सर्विस देनी पड़ेगी, लोग आपकी सर्विस को अप्रिशिएट करने चाहिए कि अरे वाह, इसने दिया तो प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छा है, मैं इस पे पूरा ट्रस्ट करती हूँ, उसे सही से दिया होगा। वहां पे ईमानदारी आपकी झलकती है, आप कितने ईमानदारी से आप उनको सेवा दे रहे हो। तो अगर आप ये करते रहेंगे तो आपका फिर धीरे 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 बढ़ता रहेगा। ये दिनों दिन रात में, एक ऐसा नहीं कि दिन रात आपने एक दो दिन में किया और बड़ा हो जाएगा बिजनेस। ये प्रोसेस है, जितनी धैर्य के साथ काम करोगे, अच्छे एनवायरनमेंट के साथ काम करोगे, लोगों को अच्छी हेल्प करोगे, तो आप उनको मॉर्निंग न्यूट्रिशन से कनेक्ट कर सकते हो, है। आप उनको हेल्थ से बात करा सकते हो, हेल्थ प्रेजेंटेशन दे सकते हो। आज की डेट में हेल्थ प्रेजेंटेशन क्या, 4 पिलर पे बात करनी है। 4 पिलर जिसपे हमारी एक आधार है हमारे जीवन का, वो 4 पिलर क्या है। आप पूछो उनको, रेगुलर एक्सरसाइज करते हो क्या, तो क्या बोलेंगे, यस या नो, सीधा बोलो। आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं, वहां पर भी आंसर यस और नो। आंसर अगर नो आता है तो आप थोड़ा सा अपना अपना शुरू करिए बात करना। दूसरा बोलिए कि क्या आपकी नींद अच्छे से हो जाती है, अगर वो या तो यस है या नो बोलेगा। दो में से एक ही सवाल आएगा, दो सवाल एक साथ कभी नहीं आएंगे। एक्सरसाइज पूछो, न्यूट्रिशन पूछो, गुड एटिकेट से, पॉजिटिव एनवायरनमेंट पूछो,
अगर नहीं है तो बोलता अगर मेरा इसमें तो एक दिख गया तो बोले कोई बात नहीं, हमारे यहाँ सारों मिल जाते हैं। तो हम लोग जब तक बताएंगे नहीं उनको, बस इस विषय पे बात नहीं करेंगे, तब तक लोग हमारी तरफ कनेक्ट नहीं होंगे। सारा कनेक्शन, सारी सारी की जितनी भी हम बात करते हैं वो सारा कनेक्शन की बात है। अगर लोग आपसे कनेक्ट हो गए तो आपके साथ है, अगर नहीं हुए तो आपसे दूर है। ये बिजनेस बहुत सिंपल सिंपल स्टेप्स है, बहुत सिंपल है। पहले तो खुद को एजुकेट करना है। एजुकेशन क्यों करनी है हमें अपनी, क्योंकि जब तक हम अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे तो हमारा दिल और दिमाग अलग अलग सवाल करेंगे। दिल बोलेगा कर ले, माइंड बोलेगा नहीं नहीं, मेरा ये डाउट है। तो पहले दोनों को इसको शांत करना है, दोनों इसको एजुकेट करो, माइंड एंड आपके हाथ को। जब दोनों एक बात करने लगे तो ये बिजनेस बहुत आसान बिजनेस, दुनिया का आसान बिजनेस है। और इसमें मैं बताना चाहूंगी सभी लेडीज के लिए, लेडीज सबसे बड़ी पावर है। अगर वो अपनी पावर को पहचान लेती है तो बहुत कुछ कर सकती है। अगर नहीं पहचानती तो वो फिर कहीं ना कहीं अपने आप को ही वो कष्ट दे रही होती है, क्योंकि उसके अंदर पावर तो छुपी है मगर पता नहीं है। तो उस पावर को हमें सुपर पावर में डालना है। सुपर पावर क्या है? घर का काम करना सुबह से शाम तक, वो पावर है। लेकिन सुपर पावर क्या है? हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेडी बन सकते हैं, सुपर पावर है। सुपर पावर हमें कैसे मिलेगी? हम थोड़ा सा एसोसिएट हो सकते हैं कुछ अच्छी चीजों के साथ, बुक्स के साथ, ऑडियो के साथ, वीडियो के साथ, स्टेटमेंट की ट्रेनिंग के साथ, एनालिटिक्स की ट्रेनिंग होगी उसके साथ। तो आपकी जो पावर है उसको अपने थोड़ा थोड़ा डेवलप करना शुरू किया तो आप सुपर पावर की तरफ जा रहे हैं। और जब आप सुपर पावर के चले जाते हैं तो आपके शब्द और आपकी फेस वैल्यू बढ़ने लगती है। आपके शब्द सुने जाते हैं और फेस को लोग पहचानने लगते हैं। और वहीं से आपका रिकग्निशन जो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है, आप उस मोड में आ जाते हैं कि लोग आपको पहचान रहे हैं। अरे ये बहुत अच्छी चीज है, ये तो बहुत अच्छा बात करती है। तो ये सब चीजें आपको लोग सुनना पसंद करेंगे। अगर आप कुछ चीजें अपनी कहना चाहते हैं तो पहले अपना इनपुट सही होना चाहिए, हमें अपने अंदर कुछ डालना पड़ेगा। और जब हम बोलेंगे तो उन शब्दों में वजन होगा, उन बातों की वैल्यू होगी। वरना किसी के पास समय नहीं किसी को सुनने के लिए। लोग 30 सेकंड के रील या 15 सेकंड के रील देखते हैं, आगे स्क्रॉल कर देते हैं, उंगली फटाफट चलती है। लेकिन अगर आपको अपनी फेस वैल्यू, अपनी क्वालिटी वैल्यू बढ़ानी है तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं कनेक्ट होना, एक अच्छे प्रोडक्ट की जानकारी रखना है। उसके साथ साथ हमें पूरी ट्रेनिंग सीखना है, कौन से प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें। और इम्पोर्टेंट चीज, आपके मोबाइल का बेस्ट यूज सीखना होगा। ये मोबाइल से आप लाखों करोड़ों रुपए भी कमा सकते हो और आप टाइम को वेस्ट भी कर सकते हो। कैसे? आपका टाइम ये, अभी मैं मीटिंग जो कर रही हूँ मैं लैपटॉप से नहीं कर रही हूँ, मैं मोबाइल से बैठ के कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, अपने मोबाइल का बेस्ट, यही अगर बैठ के मैं कोने पर रील देख रही होती तो मेरा वो मिसयूज हो जाता है। तो आपने अपने अपने मोबाइल का कैसे यूज करना है वो आपको सीखना है। यहाँ पे सारी ट्रेनिंग मिलती है आपको, इंस्टाग्राम कैसे यूज करना है, इंस्टाग्राम पे आपके फॉलोअर कैसे बढ़ सकते हैं, सब चीजें हमें यहाँ सीखने को मिलती है। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे भी डाल रहे हो कुछ, तो राइट इंफॉर्मेशन के साथ, सही इंफॉर्मेशन के साथ, और कंटेंट उसके अच्छे होने चाहिए, वो भी सब चीजें आपको सीखने को मिलती है। तो अगर आपको बनाने का रील शौक ही है तो ऐसी रील बनाओ जिसको कुछ और आगे जाके लोगों को फायदा हो, लोगों को भी फायदा होना चाहिए और आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम हर चीज का बेस्ट यूज कर सकते हैं। प्लस अगर आपका फ्रेंड सर्कल है तो आप उनको बेस्ट एनवायरनमेंट में लेकर आओ। आप उनको अगर प्यार करते हैं तो उन्हें अच्छे एनवायरनमेंट में लेकर आओ, तो लोग बोलेंगे थैंक यू सो मच सोन को, मैंने आपने मुझे एक अच्छी जगह कनेक्ट किया। लोग कुछ ना कुछ तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन बताने वाला सही पर्सन नहीं मिलता। तो आप सही बन जाएंगे, आप सही बताइए उनको, राइट इन्फॉर्मेशन देंगे तो लोग अपने आप बोलेंगे कि हाँ मुझे काम है। तो ये सब चीजें हमें धीरे 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 सीखनी होगी। इस बिजनेस में जल्दबाजी नहीं करनी, हमें पहले अपने आप को सेटिस्फाई करना है। जिससे अगर हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है उसी हिसाब से हमारा कन्विक्शन लेवल भी बढ़ेगा। उसी हिसाब से आप जो वर्ड डिलीवर करोगे उसी में ही सारा इम्पैक्ट चलेगा।
सभी लोग आपके साथ हैं। माँ एक बहुत बड़ा शब्द है, और शब्द के साथ साथ उसकी गहराइयां बहुत है, और उसकी जो वर्क एथिक है उससे भी ज्यादा है। संसार की कहते हैं ना, निर्माता का देखें तो माँ है। तो माँ का जो रोल है बहुत बड़ा है। तो हम जब हम कहीं भी पीछे नहीं हैं, तो हम क्या इस चीज को नहीं सीख सकते? बिल्कुल सीख सकते हैं। हम सब चीजों को सीख सकते हैं। तो अगर हमें आगे ही बढ़ना है तो हमें सही मायने में आगे बढ़ना है, सही वैल्यूज के साथ आगे बढ़ना है। आप अपने घर के लिए जितनी इंपॉर्टेंट है, ऐसे आप अपने समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप अपनी जिम्मेदारियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें अपनी वैल्यू खुद लगानी है, ना कि हमारी वैल्यू को दूसरा करे। मैं हमेशा अपनी मीटिंग में बात करती हूँ कि आपकी वैल्यू कितनी है। आप बता सकते हो? नंबर लिख सकते हो? आप कितना हजार की, आप कितने हजार के अर्निंग होल्डर है? आप लिख सकती हैं? अगर आप घर में सिर्फ मात्र खाना बनाने, बर्तन साफ करना, घर क्लीन करने की अगर जिम्मेदारी लेते हो, तो मुश्किल से 8-10 हजार की वैल्यू है आपकी। लेकिन अगर आप इसके साथ साथ लोगों का जीवन बदलने निकलते हो, एंड के प्रोडक्ट यूज करके उनको बताने निकलते हो, तो आप लाखों रुपए, आपकी वैल्यू है। आपकी वैल्यू आप खुद लगाओ। कौन सी कैटेगरी में है आप हैं? पावर के साथ या सुपर पावर के साथ? एक लेडी के साथ या एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेडी के साथ? जितने भी आज की डेट में हमारी लेडीज, जिन्होंने लेडी टाइकून के नाम से जाने गए हैं, वो हम सब में से कुछ निकल के आई हैं। उनके डिसीजन कुछ अलग हुए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पहचान अलग बनाई। वो कोई अलग नहीं आई है, हम में से ही कोई है। पर उनका जो डिसीजन है, जो उनका सोचने का तरीका है, वो हमसे बहुत अलग है। आप अपनी वैल्यू खुद लगाओ। घर के काम के बाद भी बहुत समय ऐसा बचता है जहां पर हम कहीं बैठ करके 2-2 घंटा मोबाइल के साथ बिता देते हैं, पता ही लगता। 2 घंटे कब हो गए? उस 2 घंटे को या उस आधा घंटे को या उस 1 घंटे को आप इन्वेस्ट करो। अगर आप पैसा बना रहे हो तो कहीं ना कहीं टाइम भी कमा रहे हो। अगर टाइम कमा रहे हो तो कहीं ना कहीं पैसा भी कमा रहे हो। या तो दोनों में से कोई ना कहीं खाली रहेगा। जिसके पास बहुत पैसा है तो उसके पास समय नहीं है, और जिसके पास समय है तो उसके पास पैसा नहीं। बट हमें दोनों का बैलेंस चाहिए। दोनों का बैलेंस तभी मिलेगा जब आप उसका सदुपयोग करोगे। क्योंकि समय तो जा रहा है, समय बीत रहा है, बड़ी तेजी से घड़ी चल रही है। हमें लगता है कि सेकंड में चल रही, लेकिन वो कब घंटे में बदल जाती पता ही नहीं लगता। तो हमें अपने टाइम का वैल्यू खुद करना है, ना कि कोई और करे। अपनी जितनी भी एक्सपर्टीज है उसको बिजनेस वुमेन की तरह करिए। अगर आप अच्छा खाना बनाती हैं तो आए हुए कोई इनके साथ खाना बनाओ, तो वहां पर वैल्यूबल हो जाएगी आपकी ये वाली एक्सपर्टीज। अगर आपको बोलना अच्छा लगता है तो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ले लो, अच्छी बात करो, वहां पर ये आपकी एक्सपर्टीज बन जाएगी। आपको फ्रेंड सर्कल बनाना है तो आप जगह नेटवर्क करना शुरू कर दो, तो वहां पर एक अच्छा नेटवर्क बन जाए। अगर आपको सजना संवरना अच्छा लगता है तो आर्टिस्ट यूज करना शुरू कर दो, और सुंदर लोगों के, तो उसके आप ब्रांड बन जाओगे। अगर आपकी हेल्थ अच्छी, आपको हेल्थ अच्छा रखना पसंद है, तो अब आप न्यूट्रलाइट की बात करना शुरू करो। आपको जो पसंद है उस चीज का अपना एक पर्सोना क्रिएट करो, और वही चीज अपनी पब्लिक में लेकर आ जाओ, तो आप बिजनेस वूमन बनती चली जाओगे, आप सुपर पावर बनती चली जाओगे। लेकिन अगर हम जब तक अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को, उस पर काम नहीं करेंगे, हम कभी भी बड़े नहीं बन सकते। आप किस चीज में अच्छी हैं आपको पता है। आपको अगर घर सजाना, साफ रखना पसंद है, तो होम केयर की बात कीजिए। जरूरी नहीं कि आप सारे प्रोडक्ट रिटेल करोगे, नहीं। आपको जो चीज पसंद है उसी की ही बात करें। जो भी पसंद है, आपकी पसंद उस तक जानी चाहिए, और वो मैसेज जब आप दोगे तो वो दिल से होगा और वो काम करेगा। बस यही फर्क है, अपने को पहचानना। और आज का मंत्रा एक ही मैं दूंगी, अपने को पहचानो और उस पर काम करना। आपके अंदर जो भी पॉजिटिव चीज है उसको ला करके एक बिजनेस वुमन की तरह ले आओ। उसको छुपाओ मत। अगर हम एक बच्चे को पैदा करके उसे बड़ा कर सकते हैं,
तो हम बिजनेस भी बड़ा कर सकते हैं, है ना। एक अच्छी माँ बन गई, अब अच्छी पत्नी बन गई, अच्छी बेटी बन गई, अच्छी बहन बन गई, सब कुछ अच्छी बन गई, तो आप अच्छी बिजनेस वूमन भी बन जाओगे। मैं आपको श्योर बोलती हूँ कि आप बन जाओ। अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो थोड़ा विश्वास मुझसे ले लो, लेकिन बन जाओगे। अगर आपने अपने चेहरे को इस प्लेटफॉर्म पे अगर दर्शाया है तो डेफिनेटली आपके अंदर कुछ तो अच्छा है, तभी आपने कैमरा ऑन किया है। कुछ लोग अपने फेस छुपा देते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को दबा देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो उनके चेहरे कभी किसी के सामने नहीं आते, क्योंकि वो अंधेरों में रहना पसंद करते हैं। लेकिन जो लोग अपने आप की विंडो ओपन करते हैं, भगवान कहते हैं इसको तो जरूर मैं आगे ले। तो अगर किसी ने कैमरे बंद किए हैं तो मेरा मैसेज है कि प्लीज अपने चेहरे को छुपाओ मत, भगवान ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है, बहुत खूबसूरत बनाया है। और उससे भी खूबसूरती है कि आपको एक अच्छा इंसान भी बनाया है। तो आप अपने आप को लोगों के सामने तक लाओ। इस पर्सनैलिटी को लोगों को जरूरत है। ये मत सोचो मैं सिर्फ घर के लिए बनी हूँ, ये मत सोचो। आप पता नहीं कितने लोगों के जीवन में प्रकाश डालने वाले हो, आपको पता नहीं है। भगवान ने आपको सब 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 शक्तियों से नवाजा है, सब चीजों में दिया है, वो सब चीज दी है। क्योंकि जो ब्रह्मांड बनता है उसमें भी पांच तत्व हैं, और आपके अंदर भी पांच तत्व हैं, तो सब तो है, पूरा ब्रह्मांड तो हो आप। लेकिन हमें पहचान ही नहीं पाते, हम अपना समय गवा देते हैं। तो आज आप एक ही मंत्र लेके जाना कि आपको आज से अपनी अच्छाइयों पे काम करना है, माइनस को नहीं गिनना है, प्लस को लेकर आ जाओ, तो माइनस नजर भी नहीं आएगा। माइनस एक जस्ट वाइट कपड़े पे एक डॉट है, हम दूर से देख रहे हैं सिर्फ डॉट नजर आ रहा है, पर हमें वो पूरा कपड़ा जो सफेद है वो नहीं नजर आ रहा है। अब हमें डॉट पे काम नहीं करना, आपकी पूरी पर्सनैलिटी में आपकी क्या अच्छाई है उस पर काम करना। तो चेतना जी हमेशा आपके लिए ट्रेनिंग करती हैं, आप चेतना जी को बार बार कॉल करो, बार बार उनसे पूछो। इस बिजनेस को अगर आ गए हो करने के लिए तो करना शुरू करो। अगर आज पहली बार सुन रहे हो तो मैं इतना ही कहूंगी, मैंने अपनी 27 साल की जो जर्नी है इस बिजनेस की, मैंने उसका एक आपको एसेंस दिया है, सार दिया है। जो उसकी उतने समय के बाद जो परफ्यूम बनी है मैंने आपको वो दी है, जिससे आप महक सकते हैं। तो ये बिजनेस बात है। दूसरा, इस बिजनेस में हम अपने बच्चों को संस्कार देते हैं। बच्चों को संस्कार कैसे देते हैं? एक बिजी माँ बच्चों को ये दर्शाती है कि बेटा समय का सदुपयोग करो, और खाली बैठी माँ सिर्फ इंस्ट्रक्शन देती है, अरे बेटा तूने पढ़ा नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन अगर अगर बिजी माँ है, वो कभी भी बच्चों को पीछे डांटते हुए नहीं दिखे। तो यही कहे कि बेटा देखो समय बहुत तेजी से जा रहा है, आप अपने काम करो, अपने ड्रीम की बात करो, अपने गोल की बात करो, हमेशा उसको दूसरे तरीके से नर्चर, उसको दूसरे तरीके से बड़े करें। आप दुनिया की अलग तरीके से लेडी हैं अगर आप बिजनेस की तरफ जा रही हैं।